नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के आपने हमारे जनवरी से लेकर जून 2021 के संस्करण के एमसीक्यूज, सार संग्रह और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने देख लिए होंगे। इसके अलावा हमारे टॉपिक वाइज वीडियो की एक प्लेलिस्ट आई थी, वो भी आपने जरूर देखा होगा। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। ये वीडियोज़ आपके आने वाले जो भी एग्जाम है 2021 के लिए, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए जुलाई 2021 के घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के सार संग्रह के रूप में लिख रहे हैं। इससे पहले हमारा वीडियो आया था एमसीक्यूज का। ये वीडियो होगा सार संग्रह यानी कि वन लाइनर के रूप में, जिसमें सबसे पहला हमारा पार्ट आएगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इससे संबंधित जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं जुलाई 2021 घटना चक्र का सार संग्रह। पहला पॉइंट इसमें आता है हमारा, अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा? वेयर विल द सेकेंड एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड ऑन अक्टूबर 2021? 2021 में अक्टूबर में होना है दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन। इसका आयोजन होगा बीजिंग, चीन में। इससे पहले जो पहला इसका आयोजन हुआ था संस्करण का, वह 2016 में हुआ था अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जून 2021 में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हु प्रेसिडेड ओवर द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज हेल्ड इन जून 2021? जून 2021 में हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की गई थी। भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है, जून 2021 में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। विच इंस्टीट्यूट इज रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय CWUR इन जून 2021? आंसर इसका है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है इसमें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और भारत की ओर से जो टॉप संस्थान है, शीर्ष पर है, वो है IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? आंसर इसका है अफगानिस्तान से। 11 सितंबर 2001 के उस जो जघन्य जो हमला हुआ था, उसकी 20वीं वर्षगांठ से पहले 9/11 जो हुआ था, उससे 20वीं वर्षगांठ से पहले वहां से अब पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा कर दी गई है जो बाइडेन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? इन विच कंट्री माउंट नीरागोंगो वॉल्केनो हैज बीन इज डिस्कशन रिसेंटली? आंसर इसका होगा कांगो, जो कि एक अफ्रीकी देश है, वहां पर स्थित है माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी, जो कि पूर्व मध्य अफ्रीका के विरुंगा पर्वत पर स्थित है। ठीक है, माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए सीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टाइम? आंसर इसका नाम है बशर अल असद। ये इनका फोटो है, बशर अल असद, जो कि सीरिया के राष्ट्रपति बने हाल ही में। नेक्स्ट पॉइंट, जुलाई से जेफ बेजोस के स्थान पर अमेजन के CEO कौन बन जाएंगे? हु विल रिप्लेस जेफ बेजोस एज द CEO ऑफ अमेजन फ्रॉम जुलाई? आंसर का है एंडी जेसी। ये इनका फोटो देख सकते हैं एंडी जेसी का, और ये है जेफ बेजोस। Amazon.com इंक का मुख्यालय सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में वर्चुअली आयोजित 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिसे कहते हैं। हु हैज प्रेसिडेड ओवर द रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? आंसर इसका होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन, और जो कि वर्तमान में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, और उन्होंने हाल ही में जो 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। और अब वर्तमान में अब विश्व स्वास्थ्य सभा के जो WHO के कार्यकारी बोर्ड हैं उनके जो अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। ये हाल ही बने हैं, लेटेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया है? When was the 6th edition of the United Nations Global Road Safety Week recently held? आंसर इसका है 17 से लेकर 23 मई के बीच में आयोजन इसका किया गया था संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, जो कि 6वां संस्करण था। और UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो है WHO के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद कहां पर स्थित है?
वेयर इज द अल अक्सा मॉस्क्यू सिचुएटेड विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली? कहाँ पर है? आंसर इसका है अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है, जो कि इजराइल की राजधानी है। ये मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान है अल अक्सा मस्जिद, और इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतान्याहू। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जो भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन सभी को हम इस पार्ट में देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर अब लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राष्ट्रीय परिदृश्य में पहला पॉइंट आता है WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का क्या नाम रखा है? व्हाट WHO नेम्ड द फर्स्ट कोविड-19 वेरिएंट फाउंड इन इंडिया? आंसर इसका है एक कप्पा और दूसरा है डेल्टा। इनको नाम दिए गए हैं WHO की तरफ से, जो कि कोविड-19 के वेरिएंट हैं भारत में पाए गए थे। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है WHO का, और अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में नेशनल AI पोर्टल, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? आंसर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन और नेस्कॉम, तीनों ही के द्वारा संयुक्त रूप से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? रिसेंटली द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन हैज बीन रीनेम्ड एज, क्या नाम रखा गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का अब नया? तो इसके बीच में अब डी एक जुड़ गया है IBF के अंदर, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, यानी कि डिजिटल एक वर्ड बीच में इसमें जोड़ा गया है IBF के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में चर्चा में रहा डाईएब्जी क्या है? व्हाट इज द डाईएब्जी दैट हैज बीन इन डिस्कशन रिसेंटली? तो डाईएब्जी एक दवा है, यह दवा चूहों में कोरोना वायरस से विभिन्न वेरिएंट्स को ब्लॉक करने में सक्षम है। इस दवा का नाम है डाईएब्जी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में चर्चा में रहा कुनो नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट कुनो नेशनल पार्क हैज बीन इन डिस्कशन रिसेंटली? कुनो नेशनल पार्क, आंसर इसका है मध्य प्रदेश, जो कि श्योपुर जिले में स्थित है, और दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में कुछ चीते लाए जाएंगे इस साल के अंत तक। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में चर्चा में रहा भेड़ा घाट और लमेटा घाट किस राज्य में स्थित हैं? इन विच स्टेट भेड़ा घाट और लमेटा घाट हैज बीन डिस्कशन रिसेंटली? तो चर्चा में रहते हाल ही में ये दोनों घाट, इनका ये कहाँ पर स्थापित है? मध्य प्रदेश में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है? विधान परिषद के, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? आंसर है पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। अभी भारत में केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश 6 राज्यों में विधान परिषद है, और इसके बाद अब पश्चिम बंगाल में भी गठन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत स्थापित की जाती है विधान परिषद। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में मलेरकोटला को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है? मलेरकोटला, रिसेंटली मलेरकोटा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो मलेरकोटला जो कि पंजाब का 23वां जिला बनाया गया है, और इस जिले को संगरूर जिले से अलग कर कर बनाया गया है, पंजाब के संगरूर जिले से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में सुर्खियों में रहा राशिकुल्या नदी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द राशिकुल्या रिवर विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली? आंसर है ओडिशा, ओडिशा में स्थित है राशिकुल्या नदी, और यह नदी इस वजह से चर्चा में है क्योंकि इस नदी के किनारे पर ऑलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। देख सकते हैं आप, ऑलिव रिडले कछुए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में केंद्र सरकार ने सोने की हॉल मार्किंग कब से अनिवार्य करने की घोषणा की है? सोने पर जो हॉल मार्किंग होती है उसको अनिवार्य कर दिया है केंद्र सरकार के द्वारा। यह कब से शुरू की गई है? रिसेंटली व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड द टू मेक हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड इज मैंडेटरी? आंसर है 1 जून 2021 से अब अनिवार्य कर दी गई है हॉल मार्किंग। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कौन से जानवर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव निकला था? विच एनिमल्स हैज टर्न आउट टू बी कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव इन नेहरू जूलॉजिकल पार्क रिसेंटली? उस जानवर का क्या नाम है? आंसर इसका एशियाई शेर, जो कि हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है?
रिसेंटली इन विच स्टेट रायमोना नेशनल पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द सिक्स्थ नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट? आंसर इसका है असम राज्य में। असम में इससे पहले काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा नाम से पहले ही राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र थे और अभी हाल ही में नया बना है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा दहला बांध किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द दहला डैम विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली? आंसर इसका है अफगानिस्तान में स्थित है दहला बांध, जो कि हाल ही में चर्चा में था। तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े बांध दहला बांध पर कब्जा कर लिया था हाल ही में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में देहिक पटकाई को विश्व किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? देहिक पटकाई को रिसेंटली इन विच स्टेट देहिक पटकाई नेशनल पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 7th नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट? इसका आंसर है असम। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा और इसके बाद रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 6 वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान थे पहले और अब 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है देहिक पटकाई नेशनल पार्क। नेक्स्ट पार्ट आता है आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक से रिलेटेड जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं जुलाई 2021 के सार संग्रह से, उनको हम देखते हैं इस पार्ट में। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिलीज्ड बाय नीति आयोग? आंसर इसका हो जाएगा केरल। नीति आयोग उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में राजीव कुमार। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा? विच स्टेट्स रैंक्स लास्ट इन SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिलीज्ड बाय नीति आयोग? आंसर है बिहार राज्य का प्रदर्शन सबसे यहाँ पर खराब रहा है और पहले स्थान पर रहा है SDG इंडिया इंडेक्स में केरल। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में राजीव कुमार। नेक्स्ट पार्ट, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? रिसेंटली द गुड गवर्नमेंट इंडेक्स ऑफ 2021 हैज़ बीन रिलीज्ड, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन इट? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है 104 देशों में से। नेक्स्ट पॉइंट आता है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2020-21 जो जारी किया गया है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? रिसेंटली द गुड गवर्नमेंट इंडेक्स ऑफ 2021 हैज़ बीन रिलीज्ड, हु गॉट फर्स्ट प्लेस इन दैट इंडेक्स? आंसर है फिनलैंड देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में और भारत का स्थान रहा है 49वां। नेक्स्ट पार्ट आता है पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। अवार्ड से रिलेटेड पहला पॉइंट जिसमें आता है, हाल ही में किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को स्पेन के 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन नोबेल लॉरिएट हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट अवार्ड बाय स्पेन रिसेंटली? स्पेन के द्वारा अपना शीर्ष पुरस्कार दिया गया है अमर्त्य कुमार सेन, इनका फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, और उस अवार्ड का नाम है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? हु इज द फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट एथलीट्स रिलीज्ड बाय द फोर्ब्स? आंसर है यहाँ पर कोनोर मैकग्रेगर इनका नाम है, जो कि पहले स्थान पर आगे हैं और इनका एक खेल है मिक्स्ड मार्शल आर्ट, MMA जिसे कहते हैं। लिस्ट देख लेते हैं यहाँ पर फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सबसे ज़्यादा आय वाले एथलीट, जिसमें पहले स्थान पर हैं कोनोर मैकग्रेगर और इनका खेल है MMA यानी कि मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट, और इनकी आय है $180 मिलियन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में भारत में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक मिला है? विच इंडियन हैज़ रिसेंटली गॉट द इंटरनेशनल अजय गोल्ड मेडल? आंसर इसका है रमेश पोखरियाल, जो कि भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा को मिला है, वे किस देश की हैं? ये इनका फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर। एंड्रिया मेजा हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2020 इन मई 2021, बिलोंग्स फ्रॉम विच कंट्री? किस देश की हैं? आंसर है मैक्सिको। नाम है इनका एंड्रिया मेजा, और इससे पहले 2019 की मिस यूनिवर्स बनी थी जोजी बिनी टूंजी, जो कि अफ्रीका की रहने वाली थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021? आंसर है शकुंतला हरक सिंह, इनका नाम है। ये स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है ये विश्व खाद्य पुरस्कार।
नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन अरब वर्ल्ड? अरब जगत का जो नोबेल वर्ल्ड का पुरस्कार कहा जाता है, उसको जीतने वाली पहली भारतीय बनी है डॉक्टर तोहेरा कुतुबुद्दीन। ये स्क्रीन पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है? रिसेंटली विच इंडियन एक्टर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव एन अवार्ड एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इनका फोटो। आंसर है अनुपम खेर। और फिल्म हैप्पी बर्थडे में अपने अभिनय के लिए इनको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में नेपाल की किस पर्वतारोही ने 25 बार एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? रिसेंटली विच नेपाल क्लाइंबर हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ कनक्योरिंग एवरेस्ट 25 टाइम्स? ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं। नाम है इनका कामी रीता, जो कि 25 बार एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सगरमाथा कहा जाता है और तिब्बती भाषा में चोमो लुंगमा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में पर्यावरणविद नुक्लू फोम को विटली अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। उनका संबंध किस राज्य से है? रिसेंटली द एनवायरमेंटलिस्ट नुक्लू फोम हैज बीन सेलेक्टेड फॉर विटली अवार्ड 2021। विच स्टेट इज रिलेटेड टू देम? किस राज्य से जुड़े हुए हैं? आंसर इसका है नागालैंड। नुक्लू फोम इनका नाम है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है खेल परिदृश्य, यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट आता है, हाल ही में FIH के द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज्ड बाय द FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जिसे कहते हैं, रिसेंटली व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन हॉकी टीम? भारतीय टीम का क्या स्थान है हॉकी टीम का? आंसर है चौथे स्थान पर है भारतीय हॉकी टीम और बेल्जियम की टीम पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द इंडियाज 68 चेस ग्रैंड मास्टर? आंसर है यहाँ पर अर्जुन कल्याणम भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में रद्द हुए IPL 2021 के शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे? इन विच कंट्री विल द रिमेनिंग मैचेस ऑफ IPL 2021 बी प्लेड? आंसर है यहाँ पर UAE में खेले जाएंगे। 31 मैच अभी खेले जाने बाकी हैं IPL 2021 के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, मई 2021 में किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी रिलीज हुई है? रिसेंटली विच क्रिकेटर्स ऑटोबायोग्राफी बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी हैज़ बीन रिलीज? आंसर है सुरेश रैना की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होना है? व्हाट इज द वेन्यू ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप विच हेल्ड इन 2022? आंसर है भारत में इसका आयोजन होना है। अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन होगा, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH के अध्यक्ष एक बार फिर से कौन बन गए हैं? Who has become the president of International Hockey Federation recently? इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा नरेंद्र बत्रा जो कि भारतीय हैं और FIH यानी कि जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है उसके अध्यक्ष बन गए हैं और इसके साथ साथ भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट पॉइंट टेनिस से रिलेटेड है। हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस 2021 टूर्नामेंट का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? हु इज द विनर ऑफ द मेंस सेक्शन ऑफ इटालियन ओपन टेनिस? राइट आंसर यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर राफेल नडाल जो कि विजेता बने हैं इटालियन ओपन टेनिस 2021 के। और महिला वर्ग में इटालियन ओपन टेनिस 2021 की विजेता कौन बनी है? हु इज द विनर ऑफ द वुमेन्स सेक्शन ऑफ इटालियन ओपन टेनिस 2021? राइट आंसर यहाँ देख सकते हैं ईगा स्विटेक इनका नाम है जो कि महिला वर्ग में, और पुरुष वर्ग में राफेल नडाल। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम रिसेंटली? आंसर है रमेश पवार, पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं रमेश पवार जिनको हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का उनको कोच बनाया गया है और BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? मई 2021 के लिए हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मई 2021? आंसर है मुशफिकुर रहीम जो कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं
और उनको हाल ही में मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। इससे पहले अप्रैल 2021 के लिए बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था आईसीसी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं। और पुरुष वर्ग में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है राफेल नडाल जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम विश्व एक दिवसीय 2021 रैंकिंग में कौन से स्थान पर आ गई है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ओडीआई क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड रैंकिंग 2021? आंसर है भारतीय टीम तीसरे स्थान पर आ गई है, न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने किस देश को हॉकी के विकास में अहम योगदान हेतु एटियन ग्लिच अवार्ड प्रदान किया है? एटियन ग्लिच, विच कंट्री हैज बीन अवार्डेड बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ हॉकी? आंसर है भारतीय हॉकी, यानी कि इंडियन हॉकी को अवार्ड दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा हॉकी के क्षेत्र में विकास में योगदान हेतु। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं वर्तमान में ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। नेक्स्ट पार्ट आता है नियुक्तियां, यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं सार संग्रह के रूप में, उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना का वाइस चीफ कौन बना है? हु हैज बिकम द वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली? आंसर है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ये स्क्रीन पे आप फोटो देख सकते हैं इनका। हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ बने हैं। और एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया भारतीय वायुसेना के चीफ हैं। हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कंप्लेंट ऑफिसर इन व्हाट्सएप इन इंडिया? परेश बी लाल इनका नाम है, जिनको व्हाट्सएप ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। व्हाट्सएप के CEO हैं विल कैथकार्ट और व्हाट्सएप का मुख्यालय कहाँ पर है? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट, जून 2021 में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इससे पहले भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे। इन जून 2021 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड? ये स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ इनका नाम है, जो कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? NHRC जिसे कहते हैं। हु विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रिसेंटली? आंसर अरुण कुमार मिश्र अब हाल ही में बन गए हैं NHRC के नए अध्यक्ष। NHRC का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन जिसे IBF कहते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? Who has recently become the new president of Indian Broadcasting Federation? आंसर है विक्रमजीत सेन अब IBF के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम अब बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन अब हो जाएगा। ठीक है, जिसमें IBDF बन जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? रिसेंटली हु बिकम द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जस्टिस NV रमना, उन्होंने शरद अरविंद बोबड़े की जगह ली है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI रिसेंटली? सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट, हाल ही में रॉ प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका क्या नाम है? रॉ रिसेंटली द टेन्यूर ऑफ रॉ चीफ हैज़ बीन मेड फॉर 1 year। व्हाट इज देयर नेम? सामंत कुमार गोयल, जो कि रॉ के प्रमुख हैं, उनको 1 साल उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और रॉ का पूरा फुल फॉर्म हो जाता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में IB का प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका क्या नाम है? रिसेंटली द टेन्यूर ऑफ IB चीफ हैज़ बीन मेड फॉर 1 year। व्हाट इज देयर नेम? IB चीफ का क्या नाम है? अरविंद कुमार। ठीक है, नेक्स्ट पे, हाल ही में भारत के नए वाणिज्यिक सचिव कौन बनाए गए हैं? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कॉमर्शियल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल रिसेंटली? KP शर्मा ओली। यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा प्रधानमंत्री के तौर पर नेपाल के लिए।
नेक्स्ट पार्ट आता है दिवस और उससे रिलेटेड उनकी महत्वपूर्ण थीम क्या रही इस वर्ष के लिए। पहला पॉइंट इसमें आता है हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है। व्हेन इज द रिसेंटली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। आंसर है 5 जून को हाल ही में मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। थीम इसकी रखी गई है री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। व्हेन इज द रिसेंटली वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। 7 जून को मनाया गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और थीम रखी गई है सेव फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है। व्हेन हैज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आंसर है 22 मई को मनाया गया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 2021 की थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं, यानी कि वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इसकी थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज द नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड। तो हाल ही में 11 मई को मनाया गया है विश्व राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, सॉरी नेशनल टेक्नोलॉजी डे जिसे कहते हैं, और थीम रखी गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है। व्हेन वाज इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। 12 मई को हाल ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 12 मई को, और थीम रखी गई है अ वॉइस टू लीड अ विजन ऑफ फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ठीक है, थीम रखी गई है वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है। व्हेन इज द रिसेंटली वर्ल्ड हैंड सैनिटाइजन डे सेलिब्रेटेड। 5 मई को मनाया गया है हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 2021 के लिए थीम रखी गई है सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड थीम रखी गई है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की। 5 मई को मनाया गया था। अगला पॉइंट आता है हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है। रिसेंटली व्हेन हैज बीन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। 8 मई को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। थीम रखी गई थी सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है। व्हेन इज माउंट एवरेस्ट डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। 29 मई को मनाया गया हाल ही में वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट डे, क्योंकि 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी और उनके एक तिब्बती गाइड थे तेंजिंग नोर्गे, इन दोनों ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया था माउंट एवरेस्ट को, और उसकी याद में 29 मई को वो माउंट एवरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। अगला पार्ट आता है अंतरिक्ष कार्यक्रम और संयुक्त अभ्यास, या जो भी तकनीकी जो चीज़ें हुई हैं विज्ञान के क्षेत्र में, उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। उसका क्या नाम है। रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज़ decommissioned an हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप आफ्टर 40 years ऑफ सर्विस। व्हाट इज इट नेम, क्या नाम है उसका। INS संध्यक इसका नाम है, जिसको 40 वर्षों की सेवा के बाद डीकमीशन कर दिया गया है भारतीय नौसेना से। नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला पॉइंट हाल ही में INS राजपूत को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। ये भारतीय नौसेना का कौन सा डेस्ट्रॉयर है। रिसेंटली द इंडियन नेवी हैड डीकमीशन INS राजपूत विच इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडिया। ये कौन सा भारत का डिस्ट्रॉयर था, पहला डिस्ट्रॉयर था भारतीय नौसेना का। इसका निर्माण भूतपूर्व सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कौन से ब्राउजर को 15 जून 2022 से रिटायर करने की घोषणा कर दी है। माइक्रोसॉफ्ट हैज अनाउंस द क्लोजर ऑफ विच ऑफ इट्स ब्राउजर फ्रॉम जून 15, 2022। आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि एक ब्राउजर था माइक्रोसॉफ्ट का, उसको 15 जून 2022 से रिटायर करने की घोषणा कर दी गई है, और इसके बाद उनका अब नया ब्राउजर है एज, जिसको अब काम में लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हाल ही में किस देश ने महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D का प्रक्षेपण किया है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हेयांग 2D। चीन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और चीन की जो राष्ट्रीय एजेंसी है चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA। नेक्स्ट पॉइंट हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर उतारने वाला दूसरा देश कौन बन गया है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द सेकेंड कंट्री टू लैंड अ मार्स रोवर ऑन मार्स। आंसर है चीन, जो कि दूसरा देश बन गया है मार्स रोवर उतारने वाला मंगल ग्रह पर। जुरोंग नामक इनका जो रोवर था, अभी तक सिर्फ अमेरिका ही मंगल पर अपने रोवर को सफलतापूर्वक उतार सका था।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में बेंगलुरु में कुछ समय के लिए सूर्य के चारों ओर एक चमकदार इंद्रधनुषी वलय देखा गया था, जिसे क्या नाम दिया गया है? रिसेंटली अ ब्राइट रिंग हैज़ बीन सीन अराउंड द सन फॉर सम टाइम इन बेंगलुरु, व्हाट इज इट कॉल्ड? तो उसका नाम था 22 डिग्री सर्कुलर हेलो जिसे कहते हैं, और इसे जिसे मून रिंग भी कहा गया है और विंटर हेलो, इन नामों से उसको जाना जाता है। 22 डिग्री सर्कुलर हेलो, मून रिंग और विंटर हेलो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? रिसेंटली अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड खंजर हैज़ बीन डन बिटवीन विच टू कंट्रीज? भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजन हुआ था इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का, खंजर नामक। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। अगला पॉइंट आता है, योजनाएं और अभियान जो चलाए गए हैं इस माह में, उनके बारे में सार संग्रह के रूप में देख लेते हैं करंट अफेयर को। हाल ही में एनजीटी ने किस राज्य में विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसे कहते हैं। रिसेंटली द एनजीटी हैज़ अप्रूव्ड द विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट? किस राज्य का है यह प्रोजेक्ट? गुजरात। एनजीटी के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अंकुर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? अंकुर योजना, रिसेंटली अंकुर योजना हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? आंसर है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और मानसून के दौरान पेड़ लगाने पर यह अवार्ड दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, अंकुर योजना के। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। स्मार्ट किचन योजना किस राज्य ने लॉन्च की हाल ही में? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड स्मार्ट किचन स्कीम? आंसर है केरल राज्य सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। केरल के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पिनराई विजयन। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कोविड-19 की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? विच स्टेट लॉन्च द वात्सल्य स्कीम फॉर द चिल्ड्रन हु आर ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19? वात्सल्य योजना शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत जो अनाथ बच्चे हैं उनको 3,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं तो उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी की गई है। ये योजना कब लॉन्च की गई थी? 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में पंचायती राज ने स्वामित्व योजना को देश भर में लागू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। यह योजना कब लॉन्च की गई थी? स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को यह योजना लॉन्च की गई थी, जिसका पूरा नाम हो जाएगा सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। 24 अप्रैल 2020 स्वामित्व योजना। अगला पार्ट आता है चर्चित पुस्तकें और लेखक से रिलेटेड जो भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनको हम देखते हैं इस पार्ट में। पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ? रवि शास्त्री, आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मई 2021 में किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी रिलीज हुई है? रिसेंटली विच क्रिकेटर्स ऑटोबायोग्राफी बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी हैज़ बीन रिलीज्ड? सुरेश रैना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बुक से रिलेटेड, क्रिसमस पिग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिसमस, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक क्रिसमस पिग? स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, जेके रोलिंग्स क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शक पुस्तक के लेखक कौन है? किशोर मकवाना। ये आप देख सकते हैं चारों पुस्तक यहाँ पर, राष्ट्र दर्शन, जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन और आयाम दर्शन, किशोर मकवाना के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है माई लाइफ इज़ फुल पुस्तक के लेखक कौन है? वो इज़ द ऑथर ऑफ बुक माई लाइफ इज़ फुल? इंदिरा नुई, यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर इनकी बुक है ये। नेक्स्ट, सनातन पुस्तक के लेखक कौन है? ये फोटो है सनातन पुस्तक की, शरण कुमार लिम्बाले सनातन पुस्तक के लेखक हैं। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको जुलाई 2021 के ये सार संग्रह का वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जहाँ आपको सारे पीडीएफ्स एक ही जगह पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।